नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में जो प्रमुख खबरें रोजगार से संबंधित छपी हुई हैं उन सभी को लेकर हम आ गए हैं और इस वीडियो में चर्चा करेंगे सभी खबरों के ऊपर। तो खबरें बहुत सारी हैं, थंबनेल में कुछ इंपॉर्टेंट खबरें ही केवल दिखाई जा रही हैं, सब यहाँ पर दिखाई नहीं जा सकती। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी खबरें हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा जिससे सारी बात समझ में आ जाए। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले 69,000 की बात करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रयागराज में नकल की जांच एसटीएफ को दे दी गई है। 37,399 छोड़ बाकी पदों पर भर्ती करने के लिए कोर्ट ने बोला है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों, कल का दिन काफ़ी उथल पुथल रहा। इसके लिए कल शाम को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें चर्चा भी की थी। और जो ये 37,000 पद छोड़ने की बात की जा रही है उसमें से सरकारी सूत्रों के मुताबिक जो है 4,10,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 45,000 शिक्षा मित्र थे। देखिए, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। और 45,000 शिक्षा मित्रों में से 8,000 शिक्षा मित्रों को 60-65% अंक मिले हैं। ऐसे में यह मानकर चलना कि शेष शिक्षा मित्रों को 40 से 45% अंक मिले होंगे बेमानी है। यह संख्या करीब 12,000 हो सकती है, लेकिन जो रिजर्व किया गया है पदों की संख्या उनके लिए 37,339 पद रिजर्व किए जा रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये 37,339 छात्र 40-45 में से ये प्रतिशत पर शिक्षा मित्र में पेश हो रहे होंगे, लेकिन अभी इस प्रकार का कोई डेटा दिया नहीं गया है। तो इसलिए ऐसा मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि जब 60-65 पे 8,000 लोग पास हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है 40-45 पर बहुत ज़्यादा पास होंगे तो 12,000 का अनुमान लगाया जा सकता है। बहुचर्चित अनामिका शुक्ला केस जो है उसकी बहुत सारी पोल अब खुल रही है धीरे धीरे। असली अनामिका तो बेरोजगार है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ये है असली अनामिका। ये बेरोजगार हैं और अपने मूल प्रमाण पत्र इन्होंने बीएसए को दिया है। और इन्होंने बताया है कि इन्होंने जो है अप्लाई तो किया था, लेकिन किसी भी ज़िले की काउंसलिंग में ये नहीं गई थी। और इनके जो दस्तावेज हैं उन्हीं को यूज करके पहले 25 ज़िले बताया गया था, अब 9 ज़िले बताए जा रहे हैं जिसमें फर्जी अनामिका नाम से लोग नौकरी कर रहे थे। नौकरी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ पे अम्बेडकर नगर के अविवाहित के नाम पर नौकरी कर रही थी विधवा। लोक सेवा आयोग ने बहुत दिनों के बाद जो है छात्रों की सुन ली और एक परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है, जो कि रिवाइज परीक्षा कैलेंडर है पुराने परीक्षा कैलेंडर का। और इसमें उन परीक्षाओं का जिक्र किया गया है जो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से छूट गए थे। सबकी डेट आ गई है। तो पीसीएस प्री की जो 2020 की परीक्षा होगी 21 जून को थी, अब ये हो गई 11 अक्टूबर को। तो आपको काफ़ी टाइम मिल गया है। इधर कोरोना के टाइम पे भी आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है। और इसके बाद पीसीएस 2019 की जो मुख्य परीक्षा थी वो 25 जुलाई से शुरू हो जाएगी। बाकी अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है और इसको मैंने कल भी आपको एक वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया था। बीईओ की परीक्षा इंपॉर्टेंट है, आरओ एआरओ की परीक्षा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी परीक्षाएं जो हैं एक के बाद एक लगातार लगी हुई हैं और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी है इसमें। तो बाकी जो कमियां हैं उनके लिए पढ़ाई करते रहिए और लगातार जो परीक्षाएं लगी हैं उनमें अच्छे अंक अर्जित कीजिए। 2018 की पुलिस भर्ती का मामला लेते हैं। हाई कोर्ट दे सकता है दोबारा मेडिकल जांच का आदेश। अगर कोई छात्र मेडिकल में फेल हो जाता है और वह दोबारा मेडिकल कराना चाहता है तो शारीरिक मानक सत्यापन टेस्ट से जो भी छात्र असंतुष्ट है उसी दिन आपत्ति अगर करता है तो बोर्ड अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में डॉक्टरों के पैनल द्वारा टेस्ट कराएगा। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी को कोर्ट से आदेश प्राप्त करने का अधिकार है। प्रदेश सरकार ने दोबारा मेडिकल कराने का आदेश
देने की हाई कोर्ट की आधिकारिकता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अदालत को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इस आपत्ति को खारिज कर दिया गया है और यह चीज़ बता दी गई है कि कोर्ट को अधिकार है दोबारा मेडिकल कराने के लिए आदेश देने का। तो इसमें साफ साफ और लिखा हुआ है कि दोबारा मेडिकल कराने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल करने का आदेश दे दिया गया है। इनको दोबारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। आप सबको मालूम है कि यहाँ पर एक जांच चल रही है। PCS 2015 APS 2010 की भर्ती की जांच चल रही है। इसके साथ अन्य बहुत भर्ती हैं, लेकिन इन दोनों की प्रमुखता से जांच चल रही है और CBI जांच कर रही है। तो MLC ने शिकायत की है और मंत्रालय ने DOPT को पत्र भेजा है। तो गृह मंत्रालय अब यह मैटर जांच चुका है कि 2.5 साल से केवल एक FIR हुई है, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये किस तरह की जांच चल रही है और कितनी लंबी जांच चल रही है। BJP की गवर्नमेंट आने के बाद तुरंत यह जांच बैठाई गई थी, जिसका आज तक कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है और केवल जांच चल रही है। डाक सेवक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। अगर 10वीं पास है और गणित के साथ साथ स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में पासिंग मार्क के साथ 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए ये वैकेंसी है और 2834 कुल पद हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। पे स्केल जो इसमें दिया गया है वो 10,000 रुपये और 12,000 रुपये प्रतिदिन 4 घंटे की दर से दिया गया है। 4 घंटे काम करना होगा और 10,000 रुपये और 12,000 रुपये मिलेंगे। तो कुछ पदों के लिए 10,000, कुछ पदों के लिए 12,000 इसमें है। 2 तरह की वैरायटी के पद होंगे। तो अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो ये नीचे वेबसाइट दी हुई है, यहाँ से जाके आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका उल्लेखित अनिवार्य अर्हता में 87% या उससे अधिक प्राप्तांक प्रतिशत धारित करते हों, परंपरागत आवेदन पत्र भरकर सभी प्रमाण पत्रों को प्रमाणित प्रतियों सहित सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज को संबोधित करते हुए दिनांक 26 जून 2020 को शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट नंबर 3 के काउंटर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और सहायक कृषि विपणन अधिकारी के चयन के संबंध में यह विज्ञापन है। अगर आपके 87% उससे अधिक प्राप्तांक हैं तो आपको आवेदन अपना ऑफलाइन वहाँ पर सबमिट करना है। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार की छवि खराब करने के लिए भर्ती को लेकर भ्रम फैलाने में लगा है विपक्ष। तो विपक्ष भ्रम फैला रहा है या भ्रम अपने आप फैल रहा है, इसके बारे में क्या कहा जाए। और ये भी बोला है कि सहायक शिक्षक भर्ती में दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही नौकरी दी जाएगी। तो ये जो मैटर है ये उस पर ही उन्होंने बोला जिस पर सचिव ने भी बयान दिया है कि जो है बहुत सारे लोगों को दस्तावेज कुछ और है और उनका मेरिट लिस्ट में कहीं और सिलेक्शन हुआ है। तो उसके बारे में ही ये बयान है जो मंत्री जी ने भी दिया है। और उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी यदि अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसका सत्यापन करने के बाद ही उसको शिक्षक पद पर नियुक्ति दी जाएगी। साफ साफ उन्होंने कह दिया है। शिक्षक भर्ती में विपक्ष ने चारों तरफ से सरकार को घेरा है और मायावती ने बोला है कि शिक्षक भर्ती में धांधली की CBI जांच सरकार को करानी चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शिक्षक भर्ती की CBI जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, धांधली व भ्रष्टाचार को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब यह मामला काफ़ी गंभीर हो गया है और जनता आशंकित है कि ऐसे में CBI की जांच होनी चाहिए। मायावती ने केंद्र सरकार से चीन व नेपाल के साथ सीमा विवाद के मामले में सभी को विश्वास में लेकर चलने की मांग की है। आयशा की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग की है। 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा को भ्रष्टाचार के मामले में
सामने आने पर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा ने भर्ती परीक्षा निरस्त कराने की मांग की है। मामले को लेकर 10 जून को प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उधर प्रियंका गांधी ने भी इस पे शिक्षक भर्ती परीक्षा पर सवाल उठाए हैं। कहा, गड़बड़ियों को लेकर सीएम ले जिम्मेदारी, ठोस कार्रवाई भी करें। और प्रियंका ने जिन छात्राओं से बात हुई वो परीक्षा देने के लिए 200 किलोमीटर दूर गई थी, लेकिन बार बार परीक्षा में हेराफेरी हो रही है, नकल के मामले उठते रहते हैं, कभी परीक्षा रद्द होती है, पहले कट ऑफ कुछ होता है, परीक्षा के बाद कुछ और हो जाता है। प्रियंका ने कहा कि यह सोच भी नहीं सकती कि एक परीक्षा का रिजल्ट 1.5 साल बाद आता है। अगर कोई घोटाला नहीं है तो परिणाम पहले आने चाहिए, और अगर यह परीक्षा साफ सुथरे ढंग से हुई है तो लोग गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं। मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी लें और इसके बारे में बताएं। 69,000 शिक्षक भर्ती से एक और बड़ी खबर है कि बीटीसी बैक पेपर पास अभ्यर्थी जो है वो बाहर हो जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि दिसंबर 2018 के बाद अर्हता परीक्षा पास करने वालों का काउंसलिंग में अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद अब शिक्षक भर्ती परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बीटीसी बैक पेपर परीक्षा पास करने वाले और आवेदन की तिथि के बाद सीटीईटी का प्रमाण पत्र जारी होने के चलते ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है। वित्त विहीन स्कूल प्रबंधन व नकल माफिया ही यह सब खेल कर रहे हैं कि बहुत सारे वित्त विहीन स्कूल हैं जो कि नए खुले हैं और जो काफ़ी दूर दराज क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि प्रयागराज ज़िले का लिया जाए तो नैनी में आते हैं, घूमनगंज में आते हैं, मुंडेरा में आते हैं, सुलेमसराय में आते हैं। तो यहाँ के जो मैनेजर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, उनकी नकल माफिया से साठगांठ होकर ही यह सब खेल होता है। एसटीएफ के रडार पर पहले से ही था सरगना केएल पटेल, और केएल पटेल जो है पुराने मुकदमे में भी वंचित था। वैसे करीब 1.5 साल पहले सालवर गिरोह पकड़े जाने के दौरान उसका नाम सामने आया था, जिस पर उसे मुकदमे में वंचित भी किया गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर रुपए वसूलने वाले गिरोह के 11 सदस्यों को अब तक जेल भेज चुके हैं। 1 साल अनामिका के नाम से नौकरी करनी होगी, फिर नाम बदल जाएगा, ऐसा जो है झांसा दिया था जालसाजों ने। और इसी भरोसे को लेकर 25 जिलों में, और पहले बताया जा रहा था जहां, अब 9 जिलों में बहुत से प्रिया या सुप्रिया इन सब लड़कियों को जॉब पे रखा गया। 10वीं और 12वीं के कागजात भी जालसाजों के पास हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेते थे। पुलिस के हाथ नहीं चढ़ रहे हैं जालसाज। घूस देने के लिए 50,000 रुपये में बेची भैंस, 50,000 का लिया था कर्ज। अजीबोगरीब बात है उत्तर प्रदेश में कि जो इस तरह के बहुत सारे मजबूर लोग होते हैं वो सबसे पहले पकड़े जाते हैं, और जो माफिया लोग होते हैं वो पहले नहीं पकड़े जाते हैं। अब इनकी हालत इस तरह की है कि घूस देने के लिए 50,000 रुपये की भैंस इन्होंने बेच दी थी और 50,000 कर्ज भी लिया था। फर्जी शिक्षिका सुप्रिया के पिता के बयान दर्ज, पुलिस को मिले कई दस्तावेज। और देखिए, पिता ने बताया कि 10, 12 और बीए के प्रमाण पत्रों की फ़ोटोकॉपी दी है। उन्होंने बताया था कि कक्षा 10, 12 बीए के मूल दस्तावेज जालसाजों ने ले लिए हैं, वे अभी तक नहीं लौटाए हैं। 58,000 बैंकिंग सखी के चयन और प्रशिक्षण का आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी तैनात करने की घोषणा के बाद इसके चयन का फैसला शासन ने ले लिया है। इसका चयन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन करेगा। प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग मनोज कुमार सिंह ने बैंकिंग सखी के चयन और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए मिशन के निदेशक सुजीत कुमार को निर्देशित किया है। मिशन निदेशक को भेजे पत्र में प्रमुख सचिव ने लिखा है कि बैंकिंग सखी के चयन के लिए पहली वरीयता स्वयं सहायता समूह को सबसे पहले ज्वाइन करने वाली महिला जो समूह के
केंद्र बिंदु के रूप में है उसे दी जाएगी। ऐसा भी संभव है कि कोई स्वयं सहायता समूह सक्रिय नहीं हो। ऐसे में उस समूह की गतिशील सदस्य को बैंकिंग सखी बनाया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि किसी ग्राम पंचायत में गरीब व कमज़ोर वर्ग को हिमायत करने वाली कोई महिला उद्यमशीलता रखती हो और बैंकिंग सखी के रूप में कार्य करना चाहती हो तो उसे भी चयनित किया जा सकता है। तो ये सारे मानक हैं चयन करने के लिए, और एनजीओ की महिलाओं को भी इसमें मौका मिल सकता है। तो ये भर्ती अब शुरू होगी। अगर आपके पास इस तरह की कोई योग्यता है तो आप इसके लिए अपना दावा ठोक सकते हैं। एलटी ग्रेड के छात्र रिजल्ट के लिए आज अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। पिछले कई बुधवार से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है और इस बार अध्यक्ष जी ने वादा किया था कि इस बुधवार को मुलाकात करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान के 1854 और हिंदी के 1433 पदों का रिजल्ट जो कि जारी नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आज मोर्चा के लोग डॉक्टर प्रभात कुमार से मिलकर बात करेंगे। एसएससी सीजीएल 2019 प्री का रिजल्ट इसी माह जारी किया जाएगा। यूपी और बिहार के 2,42,935 छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का परिणाम भी इसी माह घोषित किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन एसएससी की तरफ से आ रही है कि सीजीएल प्री 2019 का रिजल्ट इसी माह घोषित किया जाएगा। टीजीटी 2013 की वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति की जा रही है और इसमें सबसे पहले रिपोर्ट मांगी गई है। अपर निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव ने DIOS से मांगी रिक्त पदों की रिपोर्ट। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कई अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, तो वेटिंग लिस्ट से चयन होने का एक अच्छा और सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। अगर आप वेटिंग लिस्ट में रहे होंगे तो आपका चयन हो जाएगा। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक 2013 भर्ती का मामला है ये, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि टीजीटी में वेटिंग लिस्ट से चयन हो रहा है। इसके पहले ये नहीं हो रहा था। हाई कोर्ट का आदेश दिया गया था हाई कोर्ट ने, इसीलिए इससे चयन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में लिखा हुआ है, चयन बोर्ड ने 29 दिसंबर 2013 को प्रशिक्षक स्नातक के 6028 पदों पर भर्ती शुरू की थी। 2017 में परिणाम घोषित किया गया था। विभिन्न विषयों में चयनित कई अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। इस पर कई अभ्यर्थियों ने प्रतीक्षा सूची से रिक्त पदों को भरने के लिए हाई कोर्ट में याचिका कर दी थी। हाई कोर्ट ने 28 दिसंबर 2019 और 22 जनवरी 2020 को खाली पदों की प्रतीक्षा सूची से भरने का आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दिया था। इसके अनुपालन में 18 से 22 फरवरी तक कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज में सुबह 10 से 2 बजे तक काउंसलिंग कराई गई। अब नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले अपर निदेशक माध्यमिक आश्वस्त हो लेना चाहते हैं कि बाद में कोई विवाद की स्थिति पैदा न हो, इसलिए नियुक्ति पत्र जो निर्गत किया जाएगा वो इस जानकारी के बाद किया जाएगा कि DIOS जो है उन्होंने क्या रिपोर्ट सौंपी है, किन किन जिलों में कितने कितने पद खाली हैं, उन सब की जानकारी लेने के बाद ही नियुक्ति पत्र आपको सौंपा जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।